हमारा नाटक शुरू होगा। अर्तुगरुल, तुम हमेशा से मुझे चाहते थे ना, तो बतौर हाकिम मैं तुम्हारे सामने हूँ। आज तक ना तुम मुझसे डरे और ना ही मैं तुमसे डरा। तो चलो आज इस काम को खत्म करें। आज फैसला होकर रहेगा। बस करो, खत्म। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारे न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पे करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं, मेरी लास्ट वीडियो में बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ पे आए कि आप जो से अर्तुगरुल गाजी या फिर जो से उस्मान कुर्रस उस्मान है उनकी वीडियोज़ पर, उनकी सीरीज़ पर रिएक्शन करें। आज फिर एक वीडियो पे आया कि आप कुर्रस उस्मान की जो वीडियो है उस पर रिएक्शन करें। तो आज हम उसी का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 1 उसका पार्ट 1 हम देखेंगे। मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर। करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट, देखते हैं उस्मान जो से कुर्रस उस्मान है वो क्या उनकी लाइफ थी और क्या उनकी स्ट्रगल थी, हर चीज़ वो देखेंगे आज की वीडियो में। क्योंकि मुझे इतना नॉलेज इस बारे में नहीं है, सिर्फ मैंने सिर्फ वो मीम्स वगैरह जो छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं, सिर्फ वही देखे, उसके अलावा मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और देखते हैं सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 1 का पार्ट 1। गाने के खेलने इंटरेस्टिंग बनेगा, बहुत कमाल। मैम सही। चलो बेटा, तो फिर शुरू करते हैं। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। हक ज़ात अल्लाह की। 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 हर ज़ात अल्लाह की। अल्लाहु अकबर। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ उस्मान, रुक जाओ। हमेशा दहकते हुए लोहे को कूटा जाता है। अच्छी तलवार बनाने का यही तरीका होता है। रुको जरा। ये है पास की शादी का तोहफा बामसी साहब। कल शाम तक तैयार हो जाएगी ये तलवार। उससे के वादे मैंने हमेशा निभाए हैं। गुजरे हुए सालों उस्मान और अब्बास बड़े होने के साथ साथ आज जानी और खूनी भाई बन चुके हैं। बाबा अर्तुगरुल ने जो आग दहकाई थी, उसी आग में दहक कर हमारी दोस्ती पक्की हुई है बामसी साहब। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से ये दिन भी देख लिए। माशाल्लाह मेरे बहादुर, माशाल्लाह। अच्छा, तो तुम क्या कहते हो उस्मान? अर्तुगरुल गाजी कौनिया से अपना काम पूरा कर कर आएंगे? क्या सुल्तान और वज़रा उनकी पेशकश कबूल कर लेंगे? बताओ क्या लगता है तुम्हें? हमने इस आग को अकेले नहीं बल्कि सुल्तान और सलान के साथ मिलकर जलाया था बामसी साहब। छोटे थे लेकिन अब जवान हो गए, काफिरों के सीनों पर सवार हो गए। इस जगह को अपना वतन बनाने के लिए मुसलसल जंग करते रहे। वक्त आ गया है, पौधे को दरख्त में बदलने का वक्त आ गया है। शुक्रगुजारी से काम लेने वाले जंगजू और खवातीन इसी तनावर दरख्त की छांव में अपनी सल्तनत कायम करेंगे। जितने दुश्मन हैं वो सब के सब इसी आग का ईंधन बनेंगे। और कूनिया से चाहे जो भी खबर आ जाए, मैं अपने वालिद का परचम कभी गिरने नहीं दूंगा। अल्लाह गवाह है कि सारी दुनिया, मैं और मेरी औलाद भी परचम लहराने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे, किसी कीमत सौदा नहीं करेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे बहादुर। क्या तुम्हारे कानों ने ये बात नहीं सुनी है? मैं खुली आंखों से नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने अर्तुगरुल साहब की दहकाई हुई आग को अपनी आंखों से भड़कते हुए देखा है।
मेरे बाबा सुलेमान शाह को भी यही मर्ज था। ओके, ये क्या जख्म? भाई की अमानत का भार अब मैंने उठाया है, लेकिन अब ये मर्ज मेरे लिए रुकावट बन गया है। हवा पत्थरों पर से ही गुबार उड़ाती है। आप दुंदार साहब हैं, अल्लाह के हुक्म से तमाम मुश्किलात से गुजर जाएंगे। हर शख्स देखेगा और भाईजान भी देखेंगे। ये जंग जो हमने 25 साल तक लड़ी है, बहुत कुछ गंवाया हमने। अब ये मुआहिदा इस सरजमीन पर अमन सुकून लेकर आएगा। दुंदार साहब, आप अपने आप को छोटा ना समझें। इंसान रास्ता अजनबी के साथ नहीं तय करता, बल्कि अपने दोस्त के साथ करता है। अगर आप भी गुलदारों और सारिम की तरह वापस लौट जाते तो क्या होता? आपने साथ दिया तभी अर्तुगरुल साहब ने एक निजाम खड़ा किया। शिकार हर कोई खेलता है, लेकिन शिकार और महारत दोनों आप ही के पास हैं। जैसे आप सुलह की बात कर रहे हैं, उसी तरह आपके दुश्मन हसद करते हुए सांपों को बिलों से बाहर निकाल देंगे। एहतियात बहुत जरूरी है। अल्लाह मेरा गवाह रहे और मुझे हिम्मत दे। ये जो सांप हैं जिंदा चलेंगे अब, याद रखना। मैंने अर्तुगरुल भाई से वादा किया है, ये काम जरूर होगा। चलो ओके, हाकिम योर को बोलो उसको इंतजार नहीं करवाते। से वादा किया। कले जाने से पहले आपसे दुआ करवाना चाहता हूँ। अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरी दुआएं हर पल तुम्हारे साथ हैं बेटा, लेकिन काफिरों पर किसी सूरत एतबार नहीं किया जा सकता। अपनी आंखें खुली रखनी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें बाबा, मैं काई कबीले के जंगजू जवानों के अमीर बमसी साहब का बेटा हूँ। इंटरेस्टिंग। मेरे सामने आने वाला दुश्मन समझ ले कि वो हार जाएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, लेकिन तुम भी ये जान लो कि सिर्फ बहादुरी हिफाजत के लिए काफी नहीं है, एहतियात भी लाजमी है। हमेशा एहसास होना चाहिए बुज़दिलों के आने का। बुज़दिलों के आने का एहसास कैसे होगा बाबा? सरदार को होगा, बहादुर सरदार को एहसास होगा। देखो, ये हमारे अजदाद की नसीहत है। गौस पर हमेशा मुसीबत सोते हुए ही पड़ी। जो बहादुर सोता नहीं उसे एहसास होता है। बाज लोग सोते हैं लेकिन सरदार जागता है, चाहे वो सो भी रहा हो। उसे पता चल जाता है बुज़दिलों का। जानता हूँ बाबा, आपको अर्तुगरुल गाजी बहुत याद आते हैं। अरे मेरा अर्तुगरुल, नहीं बेटा नहीं। आंखें जिसे देखती ना हो उसके लिए उदास होती हैं। हाय बेटा, मैं उन्हें उस्मान में देख सकता हूँ, ओके, हर हालत में खड़े हुए, बैठे हुए, वो यही मौजूद हैं। बहादुर साथी हमेशा आपके बिल्कुल सामने होते हैं। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम भी उन्हें देखने वाले बनो। देखो बेटा, ये तुम्हारे वालिद की नसीहत नहीं, अजदाद की नसीहत है। जैसे मैं अर्तुगरुल साहब के साथ खड़ा रहा हूं, तुम भी उस्मान के साथ ही रहना।
आयशा खातून, क्या तुर्कमानों और अजदाद की सरजमीन से आने वालों के लिए भी कुछ लेकर जाएंगे? मुझे पता था कि आप उसका पूछेंगे कुंदू साहब। मैंने कल शाम ही तैयार कर दिया था। जीती रहो खातून, जीती रहो। तुमने भी हाय मम्मी के बर्तन से पानी पी रखा है। चलो। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बोर्जन, अब्बास, ऐसा हो सकता है कि आप ना जाएं। आज शाम हमारी मेहंदी के लिए तैयारियां हो रही हैं। काश आप साथ होते। जानती हो, सिपाही का फर्ज हर शय से बढ़कर होता है। उस्मान साहब को मैं किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। हमारे लिए दुआ करो, खैरियत से जाएं और जल्दी वापस आएं। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके रास्ते आसान फरमाए अब्बास। कुछ वक्त और इन हाथों में मेरे नाम की ही मेहंदी रचाई जाएगी और तुम दुल्हन बनोगी। काश आइगिल की तैयार की हुई मेहंदी आप देख सकते। बहुत प्यारी है। काश तुम अपने आप को एक बार मेरी आंखों से देख पाती। तुम बहुत प्यारी हो। अब आप जाइए, वो इंतजार कर रहे होंगे। बोर्जन, अल्लाह की अमान में रहो। आप भी अब्बास, आप भी। बहुत ज़्यादा। जिस तरह सीन दिखा रहे वापस आ भी आएगा भी कि नहीं आएगा, क्यूरियोसिटी डाल दी हुई तो क्या यार। ये रोमांटिक, ये जंग पे आई थिंक जा रहे हैं। ये ठीक से आप जा रही हैं, मैं पूछो मुझे। के बहादुर सिपाहियों, तुम रस्सी में बटी हुई तलवार की तरह हो, जो बाहर से पुरसुकून और अंदर से आग की तरह दहकती हुई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये सब क्या है? ये वो तलवारें हैं बाबा, जो हाकिम को हदिया की जाएंगी। उस्मान, जब भी तलवार का जिक्र होता है तो जहन तुम्हारी तरफ जाता है। अब देखते हैं हमारे दोस्त हाकिम योर्गो बोलोस को इस तोहफे से खुशी होती है या नहीं। हम उसके लिए वही तलवारें लेकर जाएंगे जो उस वक्त हमारे हाथों में होंगी। वही तोहफा होंगी उसके लिए। क्या नहीं होगी उसे खुशी तुंदर साहब? दोंदार साहब, जरा ठहरिए। भाइयों पर किसी भी वक्त मुसीबत आ जाती है, ना जाने अचानक क्या हो जाए। मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। क्या कहते हैं आप? आप हमारा
बाजू बंद कर रहे हैं कबीले में। आप यहाँ रहकर तैयारियां देखें, कबीले का निजाम देखें। जैसा आप कहें। अब हमें ये इसकी वजह से यहाँ से गुस्सा चलना भी होगा। जो आदमी साथ में उसकी बीवी और साथ में उसका बेटा, ये उस्मान को कोई इतना लाइक नहीं करते। 3 प्राइज तो उसकी बातों पर एग्री नहीं करते, इसलिए कहते हैं तलवारों की बात है किस तरह उसका बेटा उसके साथ देख रहा था और माँ जिस तरह से देख रही है। चलो अल्लाह की अमान में रहें, जल्द लौटेंगे आप इंशाल्लाह। सुलह और तिजारत में जैसा हम चाहते हैं वैसा ही मुआहदा होगा हाकिम साहब। अलबत्ता तिजारती काफलों पर हमला करने की सूरत में दी जाने वाली रकम की बात कबूल करना मुमकिन नहीं। तुम बेफिक्र रहो कलाडोस, मुझसे इस बात पर कोई मोहर नहीं लगवा सकता। मुझे कोई शक नहीं जनाब। मैंने अर्तुरुल के साथ इस मुआहिदे का बीज बोने की बहुत कोशिश की और दुंदार इस काम को जल्द पूरा करना चाहता है। बिल्कुल चाहेगा। वो इस मुआहदे के जरिए सभी को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। खुदावन की मर्जी से हम सदा ताकतवर रहेंगे। ये कड़ा मेरे शौहर की हमेशा हिफाजत करेगा। इस बंदे को सामने वाले को क्या है, ये वजीर है या फिर जो भी है, इसको क्या प्रॉब्लम है? जब तक तुम मेरे साथ हो सोफिया, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। मुझे लगता है फंड करता है इसको। फिर भी एहतियात लाजमी है। कल रात से मेरे दिल में अजीब वसवसे आ रहे हैं। आप कहेंगे कि वहम है शायद, लेकिन परेशानी है मुझे। तुम मेरे लिए परेशान मत हो। मेरा सबसे बहादुर जंगजू कमांडर कालानोस मेरे साथ है। काई तशरीफ ला रहे हैं। हाकिम आ रहे हैं। खुशामदीद दुमदार साहब। बहुत शुक्रिया हाकिम योर्गो बोलोस। मलिका सोफिया। काई कबीले की खवातीन को भी खुशामदीद। हमारे किले को इज्जत बख्शी। ये हमारे लिए भी शरफ है मलिका। किले को काश के इस खुशी के दिन अर्तुरुल साहब भी यहाँ होते। इस खुशी के लिए सबसे ज्यादा हम उनके मकरूज हैं।
हमारा नाटक शुरू होगा। अर्तुरुल, तुम हमेशा से मुझे चाहते थे ना, तो बतौर हाकिम मैं तुम्हारे सामने हूँ। आज तक ना तुम मुझसे डरे और ना ही मैं तुमसे डरा। तो चलो आज इस काम को खत्म करें। आज फैसला होकर रहेगा। बस करो, खत्म करो ये लड़ाई। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे पर एतमाद करें, मेरी आवाम की भूख मिटे और तिजारत आसान हो जाए। हमने कहा था कि खून के आखिरी कतरे तक जंग होगी, लेकिन अब हम सुलह चाहते हैं। तो तुम मेरे भाई दोनदार से सुलह कर लो, तब तक मैं पोनिया से होकर आता हूँ। वापस आकर इस मुआहदे की खुशी में शानदार किस्म की दावत करेंगे। हाकिम योर्गोपोलोस, तुम एक इज्जतमंद आदमी हो, तुम्हारी अकल तलवार की तरह तेज है। जहां तक अर्तुरुल साहब की बात है, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, सारी दुनिया जानती है उनकी बहादुरी बहुत अच्छे से। खाना खिलाता है भूखों को, पहनने को लिबास देता है, कर्जदार का कर्ज अदा करता है। मुस्लिम हो या कोई गैर मुस्लिम, वो कोई फर्क नहीं करता। अर्तुरुल गाजी और उसकी औलाद की दोस्ती फायदेमंद, जबकि दुश्मनी नुकसानदेह। हाकिम की हिफाजत करो, हाकिम की हिफाजत करो। सिपाहियों, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी। अपनी जान पर भी खेलकर हाकिम को बचाओ। सिपाहियों, जंग की तैयारी करो, हाकिम को कुछ न होने पाए। तुम लोगों ने गद्दारी की है। ये तुम्हारा किला है, तुम्हारे सिपाही हैं और तुम ही हम पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हो। कौन है तुम्हें भेजने वाला? कौन हो तुम? मुंह खोलो अपना, बताओ मुझे। बचाओ मुझे। फ्रेंड्स, हम पार्ट 1 को यहीं पे ही रोकते और ये अब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में होता क्या है। वो बंदा पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है, और वो सच बताता है कि नहीं बताता, क्योंकि ये इस किले की जो क्वीन थी सोफिया, उसने उस क्वीन ने जो हमला करवाया, लेकिन उसके शोहर को आई थिंक नहीं पता। उसके शोहर को यही लग रहा है कि सामने वाले ने करवाया। देखते हैं अब क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है पॉइंट से, जो ये अर्तुगरुल का जो भाई था वो सब अपने आप को प्रूफ करना आई थिंक चाहता है। उसको ये है कि मैं भी अपने आप को प्रूफ करूँ, और वो उसके बेटा जो उस्मान है वो उसको इतना पसंद नहीं, मुझे अभी तक इतना ही नजर आएगा, उसको इतना पसंद नहीं करता, उसकी राय को इतनी अहमियत नहीं देता। और जो उसके वो कहता है, जो वो चाहे वो अर्तुगरुल का भाई है, नाम थोड़ा सा मुश्किल सा था, मैं फिर भूल गई। अभी सीरीज स्टार्ट हुई है, आगे जाके नाम याद हो जाएंगे। तो जो अर्तुगरुल का भाई है, जो उस्मान को इतना पसंद नहीं करता, उसकी बीवी उसे बार बार पुश करती है। फील हो रहा है कि इस तरह नज़र आता है कि उसकी बीवी उसे बार बार में बात में उसे हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में उसे समझा, उसे दिखाती है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। वो कुछ भी नहीं था, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, उसे बार बार में उकसाती है। तो वो चीज़ है एक पॉइंट के, मतलब वो इतना उस्मान को लाइक नहीं करता और अपने आप को प्रूफ करने के लिए लगा हुआ है। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में होता क्या है और क्या आगे हो पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता। लेकिन उस्मान की जिस तरीके से आंखें हर तरफ थी ना, वो पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग था कि उसने सबसे पहले उसने वो सब इन लोगों की तरह बेवकूफ़ों की तरह खड़े होकर सबके खेल नहीं देखे।
उसने हर तरफ प्रॉपर आंखें फेरी कि देखूँ मैं किधर क्या क्या है। उसको जो वियर्ड फील हुआ उसने हर तरफ देखा और जब उसे नजर आया तो उसने प्रॉपर रिएक्शन किया। और ये लोग वहीं पर बेवकूफ़ वगैरह खड़े थे, तो वो एक पॉइंट इंटरेस्टिंग था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।